नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। उज़्बेकिस्तान के समरकंद में चल रही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक का पहला राउंड खत्म हो चुका है। बैठक के बाद पीएम मोदी ने अपने पक्ष रखते हुए दुनिया को खास संदेश दिया। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि पहला राउंड की जो बैठक है, किन खास मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो सुधार और विस्तार पर चर्चा हुई, रीजनल सिक्योरिटी पर मंथन हुआ, आपसी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई, कनेक्टिविटी को मजबूत करना, व्यापार को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। तो कनेक्टिविटी को कैसे आगे बढ़ाना है, जो आपसी आर्थिक सहयोग है उसको कैसे बढ़ावा देना है, उसको लेकर ये मंथन हो रहा है, बातचीत हो रही है। और जो प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन रहा वो पूरा आशा और उम्मीद से परिपूर्ण था, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, यानी कि भारत में एक बहुत बड़ा अवसर जो है वो नज़र आता है इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। व्यापार को बढ़ावा देने पर यह चर्चा हुई है। जो पहली दौर की ये बातचीत हुई है वहां पर एससीओ के सदस्य देशों के बीच। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। तो एससीओ समिट जारी है और इसके बाद सबकी नजरें होंगी जो द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच। और ये इस तरह की पहली फिजिकल समिट हो रही है 2019 के बाद, क्योंकि कोरोना काल में तब वर्चुअल समिट ही हो पाई थी। और आप देख रहे हैं कि एक ही मंच पर एससीओ, जिसमें 8 सदस्य देश आते हैं और अब ईरान की भी इसमें एंट्री हो गई है इस साल से, और वो सभी इस वक्त मंथन कर रहे हैं किस तरह से आपसी सहयोग को आगे बढ़ाना है। चाहे वो व्यापार की बात आप करें, कनेक्टिविटी पर जोर रहेगा, और किस तरह से ये आर्थिक सहयोग इन देशों के बीच आगे बढ़ाना है, उसको लेकर ये बातचीत लगातार जारी है। लेकिन सबकी नजरें होंगी, खास तौर पर अमेरिका की नजर, जो पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा था कि शी जिनपिंग के साथ भी उनकी द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ भी हो सकती है, लेकिन अब वो संभावना जो है उससे इनकार किया जा रहा है। और पुतिन के साथ जो बातचीत होगी वो कितनी अहम होने वाली है, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आप देख रहे हैं विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेव जी इस वक्त हमारे साथ हैं, और डिफेंस एक्सपर्ट श्रीवास्तव जी भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में पहुँच चुके हैं। रविंदर जी, आपसे मैं शुरुआत कर रही हूँ। एससीओ समिट, वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, क्या उम्मीद की जाए, आज के बाद क्या बदल जाएगा? देखिए, एक ग्लोबल लेवल पे तो थोड़ी ये उम्मीद करी जाए कि जो एससीओ ऑर्गेनाइजेशन है टोटल एंटी वेस्ट अलायंस नहीं बन जाए, राइट। नहीं तो अदरवाइज सारे बाकी जो मेंबर्स हैं, रूस हो गया, चाइना हो गया, ईरान अब आ जाएगा, और सेंट्रल एशिया तो बीच में फंसे हुए हैं, ये सब टोटल एक तरह का एंटी वेस्ट ग्रुप बन रहा था। अगर इंडिया की प्रेजेंस है वहाँ पे और एक अच्छे वजन के साथ, तो हम इसको बैलेंस कर सकते हैं थोड़ा, राइट, इन अ बिग पिक्चर। दूसरा, अभी जो द्विपक्षीय बायलैटरल होने जा रहा है रशिया, एंड फर्स्टली ऑफ कोर्स भारत का जो मैसेज आपने बड़ा सही कहा कि मैसेज ऑफ आशा
आशा की जो बात करी, देखिए दुनिया जिंदगी आशा पर होती है और दुनिया इस समय बहुत ही अंधकार के थ्रू जा रही है, दो हिस्सों में बट रही है। भारत के पास यूनिक अपॉर्चुनिटी है अपनी थॉट लीडरशिप, लेगेसी, स्पिरिचुअलिटी, उन सबको लेके, आशा को लेके दुनिया को रास्ता दिखाए या दुनिया के रास्ते के साथ चले, बैलेंस करे। ये सब नहीं तो लड़ने मरने जा रहे हैं हम दुनिया में। नाउ जहां तक बात रही पुतिन का बायलैटरल, देखिए भारत की बहुत बड़ी चिंता ये है, मेरे विचार से हमारी वरी है कि रशिया कमजोर होता जा रहा है। जितना रशिया कमजोर होगा उतना भारत को नुकसान होगा, क्योंकि रशिया उतना ज्यादा चाइना की तरफ टिल्ट होगा, उतना हमसे ज्यादा दूर होगा। तो अभी जो बायलैटरल मीटिंग होनी है, एक तो इसमें ऑब्वियसली रशिया भी चाहेगा भारत के रिश्ते बढ़ाए, एनर्जी का एक्सपोर्ट ज्यादा करे, रशिया को पैसा चाहिए, राइट, फर्टिलाइजर्स का एक्सपोर्ट करे, हमें चाहिए, रशिया को भी फायदा है। तो इस तरह के होंगे। बट एक अहम, आई थिंक वी विल लुक आउट, जो आप कह रहे थे कि अमेरिका भी देख रहा होगा, रुपी रूबल ट्रेड। देखिए कोई अलग सी नई चीज अगर निकल के आती है इस बायलैटरल में पुतिन और मोदी के बीच में, वो बहुत ही एक माइक्रोस्कोप में चीज होगी। तो वो मुझे एक दिखता है शायद कोई रुपी रूबल ट्रेड को लेके हो, क्योंकि रशिया से वेस्टर्न कंपनीज चली गई हैं और सारी अब चाइनीज कंपनीज रशिया में आ रही हैं। भारतीय कंपनीज को बहुत अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट की रशिया में। एंड वन लास्ट थिंग, रशिया को लेकर ही देखिए कभी ना कभी इट अगेन गोज बैक टू इंडिया का बैलेंसिंग रोल इन दुनिया। प्राइवेट में डील्स होती हैं लीडर्स में। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी पुतिन को ये कह सकते हैं अभी नहीं, जब भी आप अगर सोचो समझो आपके हिसाब से आपको ये वॉर रोकनी है, शांति करनी है, हमें बताओ, अगर हम आपके लिए कोई डील ब्रोकर करवा सकते हैं अमेरिका और वेस्ट के साथ, शायद, राइट, वी कैन प्ले दैट डील मेकर रोल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ईरान के साथ भी एक्चुअली, क्योंकि ईरान का भी वही प्रॉब्लम, अमेरिका से सैंक्शंस है, हमारे रिश्ते अच्छे हैं, हमारे फायदे में है अगर ईरान और अमेरिका के रिश्ते थोड़े इंप्रूव हों, बैलेंस हों। तो इन दोनों देशों के साथ बाकी और तो जो बातें हैं, बट प्राइवेट में और कभी बाहर आएंगी नहीं मेरे ख्याल से, कभी आगे आएंगी तो पता चलेगा। भारत को देखिए पूरी दुनिया, वेस्ट भी, अमेरिका कंप्लेन करता है इंडिया से कि तुम देश में लीडरशिप एक्टिव, दुनिया में एक्टिव रोल प्ले करो। तो इसी तरह से भारत को अपना रोल प्ले करना होगा और कर भी रहा है। बैलेंसिंग एक्ट की बात आप कर रहे हैं, और क्या वाकई हमारा देश अभी लीडिंग पोजीशन में आ चुका है, नेतृत्व कर सकता है? अचल मल्होत्रा जी बैलेंसिंग एक्ट की बात कर रहे थे, रविंदर सचदेव जी, और मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि अगर हम इन तीनों महाशक्तियों की बात करें, जो रूस, चीन और भारत, तो क्या सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति इस वक्त भारत की ही नजर आती है? क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद के जो हालात हैं, वेस्टर्न सैंक्शंस जो लगाई जा रही हैं रूस पर, और किस तरह से वो चीन का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है, रूस पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है। और वहीं चीन की भी बात की जाए तो डोमेस्टिक फ्रंट पर कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर वहां पर भी सवाल हैं। जो अर्थव्यवस्था है वो भी कोई अच्छी स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन रहा जिसमें वो उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत को प्रोजेक्ट करते हैं, क्या हम लीडिंग पोजीशन में हैं और हालात रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अब पूरी तरह बदल चुके हैं? बिल्कुल मीमांसा, आप किसी भी यार्ड स्टिक से इसको नाप के देख लीजिए, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो या जो कोविड, पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी की बात हो, इंटरनेशनल स्टेचर की बात हो, डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंसी के जो हमारा क्रेडेंशियल्स हैं उसकी बात हो, इन सब चीज़ों को देखो तो भारत अपने आप में एक काफ़ी ही बढ़ता हुआ, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ ग्लोबल प्लेयर है। कंपैरिजन में चाइना और रशिया दोनों ही एक टिंटेड इमेज के साथ इस समय आगे बढ़ रहे हैं। चाइना भी आइसोलेशन की दिशा में है, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, रशिया यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है, वो कमजोर होने की दिशा में बढ़ रहे हैं और हम मजबूत होने की दिशा में बढ़ रहे हैं जी। हम ग्लोबल प्लेयर हैं, काफी समय से हैं। सवाल ये है कि क्या हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम दूसरों के मसलों में पड़ के उन्हें सुलझाने में अपना समय बर्बाद करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सफलता की संभावना कम होती है और बदनामी की आसार ज्यादा होते हैं। बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स की आप इतिहास उठा के देख लीजिए, बड़े बड़े देश भी इसमें सफल नहीं हो पाए। तो मुझे लगता है ये एक बहुत सोची समझी हमारी वो बात है, हम अपनी पॉलिसी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही अचल मल्होत्रा जी कि हम दूसरों के मसले सुलझाएं या फिर नेशनल इंटरेस्ट जो है वो हमारे लिए प्रायोरिटी होना चाहिए, और उसी के हिसाब से हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपनी रणनीति निर्धारित करनी चाहिए।